हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है क्लास 10th मैथ्स का बहुपद। और इसमें हम आज सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.2, जिसमें एक आप रिलेशनशिप देखिए, बहुपद के शून्यक और गुणांक का संबंध। रेखिक बहुपद, आपको पता है रेखिक बहुपद वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो। तो इसके शून्यक देखिए क्या कैसे होंगे, -b/a के इक्वल होंगे। तो x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए द्विघात बहुपद, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ax² + bx + c, यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो, इसका मतलब है अगर x की वैल्यू अल्फा या बीटा हो तब x + बीटा इक्वल्स होगा -b/a के। मतलब जो शून्यांकों का योग है वो इक्वल होगा -b/a के, और जो शून्यांकों का गुणनफल है वो होगा c/a के इक्वल, अचर पद और x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, घन बहुपद ax³ + bx² + cx + d, यदि शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो तो एक्स की वैल्यू अगर अल्फा हो बीटा हो या फिर गामा हो तब अल्फा + बीटा + गामा इक्वल से होगा -b/a के। अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा इक्वल्स टू होगा c/a के, और अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू होगा -d/a के। ओके, ये एक देखिए क्या था, बहुपद के शून्यक और गुणांकों का संबंध था। इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या होते हैं। ये आपकी बुक का सेकंड एग्जाम्पल है। इसमें लिखा है देखो, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। अब देखिए जैसे ये इक्वेशन दे रखी है x² + 7x + 10, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, ये इस वाली फॉर्म में, ax² + bx + c। यहाँ पर क्या लिखा है, हमें 7x की मतलब बीच वाली संख्या के ऐसे ऐसे तोड़ना है जो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणनखंड हो, और अगर वो गुणनखंड क्या हो, पहली और बीच वाली संख्या का क्या हो, प्लस या माइनस करने पर क्या है, बीच वाली संख्या है, मतलब पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का तो गुणन हो, और उसका गुणन क्या हो, बीच वाली संख्या को जोड़ने घटाने पर क्या है, बीच वाली संख्या है। जैसे हम देखा, हमारे पास क्या है 10, यहाँ क्या है 1। अब देखिए यहाँ क्या है 10, तो 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 ही आएगा। हमें 10 को ऐसे तोड़ना है, यहाँ पर देखिए हमें 10 के ऐसे तोड़ना है जो हमारे पास 7 आ जाए। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिखा 2 5 ज़ा 10, और उन्हें जोड़ने पे क्या आ रहा है, 2 और 5 को 7। देखिए क्या हो रहा है, 7 हो गए, या फिर 5 2 ज़ा 10 हो गया, और 5 2 कितने होते हैं, 7। तो हमें ऐसे इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है। अब हमने लिखा x² + 5 + 2x + 10, x² + 5x + 2x + 10। हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो हमारे पास बचा x + 5, ये वाला x कॉमन आ गया। फिर प्लस के 2 कॉमन लिया तो x + 5। अब यहाँ से x + 5 और x + 2 गुणनखंड हो गए इसके। अब देखिए जब x + 5 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5, ये प्लस में इधर जाएगा किस में, माइनस में। जब x + 2 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, क्योंकि इधर प्लस में इधर किस में जाएगा, माइनस में। अब हमें शून्यक पता चल गया इसके क्या है, -5 और -2 है। ठीक है। मतलब अल्फा की वैल्यू -5 आ गई और बीटा की वैल्यू -2 ले लिया हमने। अब हमारे पास पता है हमें कि इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 10 है। ठीक है। अब हमें सत्यता की भी जांच करनी थी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम शून्यांकों का योग माइनस x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक अपॉन में। अब देखिए अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये फॉर्मूला था। हमने अल्फा की वैल्यू रखी, बीटा की वैल्यू रखी, और इधर b की वैल्यू रखी और a की वैल्यू रखी। तो ये क्या हो गया, 5 -5 -2, तो कितने हो गए, -7, और इधर भी क्या है, -7। अतः शून्यांकों का योग क्या है, -7। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल, अचर पद और x स्क्वायर का गुणांक अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, -5 मल्टीप्लाई -2। ठीक है। अब c की वैल्यू आपको पता है, c की वैल्यू क्या है, 10, तो हमने c की वैल्यू क्या रखी, 10। ठीक है। तो 5 2 = 10 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, अतः शून्यांकों का गुणन 10 है। तो होगी सत्यता की भी जांच, क्योंकि दोनों इक्वल आए हैं। अब ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बिल्कुल वैसे ही होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, बहुपद द्विघात x² - 3 है। ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ देखिए आप, इसमें ये ax² + bx + c, इसमें bx वाली डिजिट नहीं है। ठीक है। अब देखिए हमें अगर से इसके गुणनखंड निकालने हो तो हम a वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a² - b², a - b a + b। यहाँ पर लिखा है x² - 3, तो x माइनस, अब देखिए जब हम इसको b² को रखेंगे b में, देखिए यहाँ इसमें स्क्वायर हटाना है, 3 का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी, और x + अंडर रूट, ऐसे ही अंडर रूट में वैल्यू आ गई। अब देखिए जब x माइनस अंडर रूट 3 को 0 के इक्वल रखा तो x कितना आएगा, माइनस में, इधर किसमें जाएगा, प्लस में। x + अंडर रूट 3 को 0 के इक्वल रखा तो x माइनस अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है। x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3 आ गया यहाँ पर। अब शून्य क्या होंगे, अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 3, बीटा इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3। तो और हमें पता है a की वैल्यू कितनी है,
1, बी की वैल्यू कितनी है 0 क्योंकि एक्स का गुणांक तो दे ही रखा हमें, और सी की वैल्यू क्या है -3। अब देखिए शून्यांकों का योग, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए पहले, जैसे यहाँ पर -3 लिखा है, आप इसको सी नहीं लिखेंगे, ये किस में होती है यहाँ पर प्लस में, ये जो माइनस का साइन है वो इस सी के साथ में है, ठीक है, तो हमने इसलिए रखा है यहाँ -3। अब देखिए सत्यता की जांच करने के लिए शून्यांकों का योग एक्स का -x का गुणांक x² का गुणांक अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होगा -b/a के, तो अल्फा की वैल्यू रखें √3 -√3 इक्वल्स टू 0, तो 0 0। अब देखिए -b, तो वैल्यू कितनी है 0 क्योंकि b की तो देन रखी इसने, ठीक है, तो अतः शून्यांकों का योग 0 है। उसके बाद देखिए गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अचर पद x² का गुणांक अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। अब देखिए यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रखी, बीटा की वैल्यू रखी, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू देखो -3 है, तो -3 और ए की वैल्यू कितनी है 1। अब देखिए √3 की मल्टीप्लाई करने से क्या आया 3 और माइनस ये बाहर -3 आ गया, अतः शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पर कितना है -3 और यहाँ पर भी क्या है -3, अतः शून्यांकों का गुणनफल -3 होगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। अब इसने क्या करा, हमें बता दिया कि एक द्विघात समीकरण हमें बतानी है जिसके शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो -3 है, गुणनफल अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2 है, हमने ऐसे ही लेके चला, फिर शून्यांकों का योग क्या है -3 है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है -b/a के। अब 3 है, 3 के अपोन में हम क्या लगा सकते हैं 1, शून्यांकों का गुणनफल क्या है 2 इक्वल्स टू c/a। अब 2 के नीचे भी हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल गया ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 3, माइनस से माइनस कैंसिल, सी की वैल्यू कितनी है 2, तो हमें ax² प्लस bx प्लस सी, ये द्विघात बहुपद होती है, तो हमें इसमें इसकी वैल्यू रखी x², ए की वैल्यू तो 1 थी, और प्लस 3x प्लस 2, तो ये क्या होगा आंसर। अब देखिए ये अभी तक हमारे पास द्विघात बहुपद थे, अब त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक हो तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होगा -b/a के, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा c/a के, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू होगा -d/a के, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए त्रिघात बहुपद के लिए एग्जांपल, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px3 x³ -5x² -11x -3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 हैं। इसके पश्चात शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसने शून्यांक दे दिया हमें देखना है, अगर ये शून्यांक इसको 0 के इक्वल रख देते हैं तो इसके शून्यांक होंगे, ठीक है, मतलब अगर इनकी वैल्यू 0 आ जाती है तो सॉल्व करने के बाद, तो ये क्या होंगे, इसके ही शून्यांक होंगे। अब देखिए इक्वेशन क्या होती है त्रिघात बहुपद की, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, हमने px क्या है हमारे पास 3x³ -5x² -11x -3, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है -5, सी की कितनी है -11 और डी की कितनी है -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शून्यांक इसने बताया हमें 3 -1 और -1/3, तो हमने सबसे पहले p x की वैल्यू को 3 रख के देखा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पर x है, x की वैल्यू हमने क्या रखी है यहाँ पर 3, तो 3 का क्यूब -5, 3 का स्क्वायर -11, 3 -3। अब देखिए 3 का क्यूब है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखिए इधर देखिए 3 × 3 अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हमने 27। अब जब स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो 3 × 3 कितना हो गया 9, तो यहाँ पर 9 -11 × 3 और -3। अब देखिए जब 27 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आया 81 -5 9 × 45 -33 और -3। जब हमने इसको सॉल्व करा 0 के इक्वल आ गया, तो ये इसका शून्यांक है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है p की वैल्यू, अब देखिए x की वैल्यू इसमें रखी हमने -1, तो -1 का क्यूब -5 और यहाँ -1 का स्क्वायर -11, तो -1 और -3। अब देखिए -1 का क्यूब है, 3 बार -1 लिखा, अब देखिए ये -1 ये प्लस हो गया, पर इसके ये तो अकेला है ना, तो ये माइनस तो यहाँ पे आ गया। अब 3 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी 1, तो हमारे पास क्या आया आंसर में 1 माइनस के, क्योंकि ये माइनस तो प्लस हुआ था, ठीक है, प्लस माइनस फिर माइनस, तो ये इसलिए यहाँ माइनस हो गया, माइनस के 5 और ये 1 1 का स्क्वायर देखिए -1 अब 1 1 प्लस हो गए, ये तो प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ गया, तो इसलिए यहाँ -1 और इधर 11 जब इसका करा तो इसका 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो 5 आ गया, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस के 11 हो गया और -3, जब इसको सॉल्व करा तो ये भी 0 आ गया, तो ये भी इसका शून्यांक है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, -1/3 रखा, 3 -1/³ का -5 और -1/3 का स्क्वायर -11 और -1/3 -3। जब हमने इसे सॉल्व करा यहाँ पर देखिए डिजिट आई, उसके बाद हमने क्या लिया इसमें, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पे 27 है, ये माइनस बाहर आ गया यहाँ पर। अब देखिए इस -5/9 आ गया और यहाँ 11/3 और यहाँ माइनस, हमने इसको कट करा यहाँ पर, तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 होते हैं, तो यहाँ -1/9 आ गया -5। अब देखिए यहाँ पर 9 है,
ठीक है, 5 × 1। अब देखिए इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे हम। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया, यहाँ पर क्या था 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9, तो 9 आया इसका एलसीएम। एलसीएम देखिए इधर 9 9 9 3 1, 9 9 3 1 का एलसीएम लिया। सबसे पहले 3 से करा, 3 3 9, 3 3 9 1 1, 3 से करा, 3 1 3, 3 1 3 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। अब देखिए 3 × 3 से करेंगे 9, तो एलसीएम क्या आया 9। यहाँ पर 9 है, तो 9 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम आता है, तो इसलिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, तो क्या है -1। अब 9 के टेबल में 9 कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करी हमने 1 से, तो यहाँ -5। फिर यहाँ पर देखिए 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो यहाँ 11 की मल्टीप्लाई करी 3 से, तो 33। फिर -1 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम, तो 3 की मल्टीप्लाई 9 से करी तो 27। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा हमारे पास 0, तो ये भी इसके शून्यांक है। अब हमें सत्यता की भी जाँच करनी थी, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये इक्वेशन थी 3x³ - 5x² - 11x - 3, तो ये इस फॉर्म में है, ठीक है, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, ये इस फॉर्म में होती है इक्वेशन त्रिघात बहुपद। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a के केवल रखना है, ठीक है, तो 3 रखा, a की वैल्यू सॉरी अल्फा की वैल्यू, फिर -1 और प्लस माइनस के 1/3, हमने इनका एलसीएम लिया यहाँ पर 3। अब देखिए 3 के टेबल में 3 सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर भी 1, 1 के टेबल में 3 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 3 जा 9। फिर 1 के टेबल में 3 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो यहाँ पर भी -1 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो -3। 3 के टेबल में 3 1 टाइम, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, यहाँ पर -1, इसे सॉल्व करा तो 5/3 आ गया, और ये -b/a के इक्वल। कैसे देखिए यहाँ पर b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू क्या है -5, सॉरी माइनस तो x का गुणांक होता है ना, यहाँ -x का गुणांक, तो ये तो वो वाला माइनस है, ठीक है। अब देखिए वैसे भी देखिए आप यहाँ b की वैल्यू क्या दे रखी है -5, देखिए ये अगर इसके इक्वल रखेंगे तो यहाँ ये वाला माइनस इधर भी तो चले जाएगा ना, तो -5 हो गया, ठीक है, और बाय अपॉन में क्या आ गया 3। अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू रखा c/a के, यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, इसका एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो हमारे पास आ गया -11/3 इक्वल्स टू c/a। अब देखिए c की वैल्यू देखिए आप, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -11, यहाँ पर भी क्या है c की वैल्यू -11, 3 क्या है a की वैल्यू है, और यहाँ पर भी क्या थी a की वैल्यू है, और वहाँ पर भी a की वैल्यू 3 है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a के, देखिए यहाँ पर 3 वैल्यू है अल्फा की, बीटा की क्या है -1 और गामा की क्या है -1/3। अगर हमें a की वैल्यू 3 चाहिए, अगर हम इसको कट कर देते तो हमारे पास वैल्यू आ जाती 1, पर हमें वैल्यू क्या चाहिए a की 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी a की वैल्यू 3 है, तो इसलिए हम इसको कट नहीं करेंगे, ये वाला माइनस यहाँ रखा और ये वाला माइनस अंदर रखा, 3 इसकी मल्टीप्लाई इससे करी और अपॉन में 3 का 3 रखा एज इट इज़। अब देखिए -d/a, d की वैल्यू देखिए, d की वैल्यू क्या है 3 है -3, और ऊपर से यहाँ भी माइनस है, तो ये तो होगी डी की वैल्यू, और ये हो गया ये वाला माइनस, और यहाँ पर हो गया ये ए की वैल्यू 3। यहाँ पर देखिए ये हो गया माइनस, ये वाला माइनस, और -3 तो डी की वैल्यू है, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी प्रश्नावली 2.2। अब तक हमने इसका एग्जाम्पल करे। अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, सेकंड क्वेश्चन भी कराऊंगी, थर्ड आप खुद करेंगे इसका, फोर्थ कराऊंगी, फिफ्थ कराऊंगी, और सिक्स भी आप इसका अपने आप करेंगे। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं सॉल्व करा के बता दूंगी आपको कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8, ठीक है, इस फॉर्म में है द्विघात बहुपद ax² + bx + c। अब हमें इस 2x को ऐसे तोड़ना है कि पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणन आए, और वो इस संख्या मतलब ऐसे जोड़ना और घटाना होगा उस संख्या को कि ये वाली संख्या है। अब क्या है यहाँ पर देखिए 8, 4 2 = 8, ठीक है, तो 8 आ गया। अब 4 में से मैं माइनस करूँ 2, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे ही करा, यहाँ पर लिखा x² - 4x + 2x - 8, तो यहाँ से x कॉमन लिया, x - 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया, x - 4, x - 4 x + 2, इसके दो के देखो, ये तो लिखा x - 4 को यहाँ, और ये x और ये प्लस के 2 यहाँ पे, ठीक है। यदि x - 4 0 है के केवल रखा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, इधर किस में है माइनस में, इधर किस में जाएगा प्लस में। यदि x + 2 0 है तो x = होगा -2 के। यहाँ पर देखिए अब इसके सत्यता की जांच करने, अब देखिए शून्यांक पता चल गया, अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2। अब देखिए शून्यांकों का योग -x का गुणांक और x² का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2, और इधर माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए आप बी की वैल्यू क्या है -2, तो हमने यहाँ रखी -2, और अपॉन में ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, हमने यहाँ पर रखा 1, तो देखिए 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस और 2, अतः शून्यांकों का योग 2 है। अब देखिए गुणनफल, गुणनफल क्या है c/a, अचर पद और x² का गुणांक, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a,
अल्फा की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई माइनस के 2 बीटा की वैल्यू रखी और इक्वल्स टू -8, क्योंकि सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए आप, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8 -8 इक्वल्स आ गया, अतः शून्यांकों का गुणनफल -8 है। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s+1। अब देखिए आप ये मत सोचना यहाँ पर x क्यों नहीं दिया, ये कुछ भी दे सकता है वेरिएबल, यहाँ पर क्या है s है। अब देखिए 4s² माइनस, हमें 4 को ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने, मतलब इन दोनों का तो गुणना है, और जो होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस करने पर ये वाली डिजिट ही आए। तो हमने ऐसे ही करा, 4x² माइनस 2 2 ज़ा 4, इन दोनों का गुणन करेंगे तो 4 ही आएगा। देखिए 4 1 ज़ा 4, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4s+1। अब देखिए 4x² माइनस 2s माइनस 2s+1, यहाँ पर जो s था ये यहाँ हम कॉमन से बाहर आ गया, हमने इसके साथ ऐड कर लिया। अब देखिए 2s, तो यहाँ पर क्या होगा, 2s हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या है 2s -1 यहाँ से कॉमन लिया तो 2s -1 एक गुणन हो गया, और 2s -1 ये वाला हो गया। अब देखिए जब हमने 2s -1 को 0 के इक्वल रखा तो 2s इक्वल्स हो गया 1 के, माइनस था इधर प्लस में चला गया, s इक्वल टू हो गया 1/2 के। यहाँ पर देखिए 2s -1 को 0 के इक्वल रखा, 2s इक्वल टू हो गया 1 के, s इक्वल्स टू हो गया 1/2 के। शून्यांक क्या होगी, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, शून्यांकों का योग s का गुणांक और s² का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। हमें पता है अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2 है, इन दोनों को प्लस करा इक्वल्स टू रखा माइनस, और हमें b की वैल्यू देखनी है। b की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, देखिए -4 दे रखी है यहाँ पर b की वैल्यू, तो हमने यहाँ पर b की वैल्यू क्या रखी, -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 हो गया, इससे कट हो गया, इससे कट हो गया, 1 1, अतः शून्यांकों का योग क्या हो गया 1। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल c/a अचर पद और s² का गुणांक अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है, देखिए c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो हमने 1 रखी, और हमें पता है a की वैल्यू 4 है, हमने 4 रखी। अब 1/4, 2 2 ज़ा 4, 1 के मल्टीप्लाई 1 से करी तो 1, तो देखिए 1/4 हो गया, तो शून्यांकों का गुणनफल 1/4 है, ऐसे हम देख सकते हैं इनको। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 4μ² + 8μ, हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, 4μ², 4μ को हमने लिया यहाँ पर कॉमन, μ + 2 बचा, क्योंकि 4μ कॉमन आ गया, यहाँ से μ बचा, और यहाँ से 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, μ तो हमारे पास कॉमन आ गया। फिर यदि 4μ = 0 है तो μ की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि ये 4 इधर जाएगा 0 में, तो 0 हो जाएगी वैल्यू। μ + 2 = 0 है तो μ की वैल्यू -2 आ गई, ये प्लस था इधर में जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए शून्यांक मिल गया, अल्फा की वैल्यू 0 मिली, बीटा की वैल्यू -2 मिली, और हमें पता है यहाँ पर देखिए ए कितना है यहाँ पर 4, बी कितना है यहाँ पर 8, और सी कितना है 0, सी तो यहाँ पर है ही नहीं, देखिए सी कहाँ है यहाँ पर, देखिए ax² प्लस bx प्लस सी की तो वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, अचर पद तो है ही नहीं, तो ये क्या है यहाँ पर 0। अब देखिए शून्यांकों का योग माइनस म्यू का गुणांक और μ² का गुणांक, देखिए जहाँ यहाँ पे जो दिया होगा ना यहाँ पे आप वही लिखेंगे, जरूरी नहीं है एक्स का गुणांक ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो दिया रखा होगा आप उसी का गुणांक लिखेंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होगा -b/a के, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपको पता है 0 है, और बीटा की वैल्यू -2 है, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 8 है, और a की वैल्यू क्या है 4 है। हमने यहाँ पर -2 आ गया हमारे सॉल्व करने के बाद, और यहाँ 4 2 से क्या हो गया 8, यहाँ भी -2, अतः शून्यांकों का योग -2 है। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल c/a अचर पद और μ² का गुणांक अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। यहाँ पर देखिए वैल्यू 0 अल्फा की, और बीटा की वैल्यू -2, सी तो हमारे पास है नहीं था तो 0 लिया था, ए वैल्यू पुट करने की अब कोई जरूरत ही नहीं है जब यहाँ पर 0 आ गया। अब देखिए जब मैं 0 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से करते हैं तो 0 ही आता है, तो यहाँ पर 0 = 0, अतः शून्यांकों का गुणनफल 0 है। अब देखिए इसका फिफ्थ एग्जाम्पल, t² - 15। अब देखिए ये भी किस फॉर्म में है, ax² + bx + c की फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए जब इस तरह के हमें डिजिट के गुणन करने होते हैं तो हम कैसे करते हैं, a² - b², तो a + b a - b, तो यहाँ पर लिया t + √15 t - √15, क्योंकि यहाँ b² तो यहाँ पे b लेना था, जब ये b² को हटाया तो b किस में √ में कन्वर्ट हो गया, तो t + 15 अगर इक्वल्स टू 0 होगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी -15, और t - 15 अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो t इक्वल्स टू होगा -15 के। अब देखिए इसके शून्यांक पता चल गया हमें क्या है, अल्फा की वैल्यू -15 है, बीटा की वैल्यू 15 है। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू भी देख लीजिए आप, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 0 है, c की वैल्यू हमारे पास -15 है, ठीक है। अब देखिए शून्यांकों का योग -t का गुणांक और t² का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा की वैल्यू -15 रखी, बीटा की वैल्यू +15 रखी, और b तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 0, माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इससे ये कट हो जाएगा तो 0 ही आएगा, इधर भी 0 आता है, शून्यांकों का योग क्या है 0। अब देखिए शून्यांकों का गुणन, तो इसके लिए क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणन c/a अचर पद और x² का गुणांक, अल्फा बीटा इक्वल्स टू होगा c/a के, -15 मल्टीप्लाई +15 इक्वल्स टू, यहाँ c की वैल्यू हमें दे रखी है -15, और a की वैल्यू हमें पता है, देखिए यहाँ से क्या है, a की वैल्यू है 1।
अब देखिए यहाँ से जब इसे करेंगे तो ये क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15 और माइनस तो माइनस बाहर रहेगा, इधर भी -15 आएगा, अतः शून्यांकों का गुणनफल क्या है, -15 है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हो। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगी, सेकंड मैं कराऊंगी, थर्ड मैं कराऊंगी, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ये आप खुद करेंगे। अगर आपसे नहीं होंगे तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, बहुत सिंपल है वैसे तो हो जाएंगे। पहला देखिए 1/4 और -1, देखिए इसमें क्या कहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। इसने हमें शून्यकों का योग भी दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है। हम मानते हैं, हमें पता नहीं है द्विघात बहुपद बताना है हमें, तो माना कोई बहुपद, यहाँ द्विघात बहुपद है, ax² + bx + c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, उसने बताया ना हमें कि शून्यांकों का योगफल 1/4 किसके इक्वल होता है, -b/a के, और अल्फा बीटा गुणनफल कितना है, -1, ये किसके इक्वल होता है, c/a की। तो हमने क्या करें, इनकी तुलना करी, तुलना करने पर a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4, b की वैल्यू क्या आई हमारे पास -1, c की वैल्यू क्या आई हमारे पास -1। अब देखिए आप एक चीज़ देखिए, जैसे यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, ठीक है, हमें यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 लानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ तो a की वैल्यू 4 है, यहाँ की वैल्यू तो 1 होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 4, b की वैल्यू क्या मिली हमें 1 माइनस के, और c की वैल्यू अब देखिए हमें क्या मिलेगी -4। इसको आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बताया था। अब देखिए यहाँ ax² + bx + c, अब देखिए 4x² और ना आप ये लिख के आ जाते हैं, पर देखिए b की वैल्यू -1 और यहाँ पर क्या आएगा 4, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वैल्यू भी सेम आ रही है या फिर नहीं। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने क्या करा है, x शून्यांकों का गुणांक दे रखा है √3 और गुणनफल दे रखा है 1/3। माना कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इसके शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर मैंने कर रखा है, आप इसको भी सिर्फ √2 मानो, ठीक है, क्योंकि इसने हमें सिर्फ √2 दे रखा है, √2 इक्वल्स टू -b/a। अल्फा बीटा दे रखा है इसने 1/3, तो इक्वल्स टू c/a हो गया, क्योंकि 1/3 दे रखा है। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, अगर हम इसे सिर्फ √रूट माने तो यहाँ a की वैल्यू क्या आएगी 1, तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने इसकी तुलना करी, उसके बाद देखा a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -3 √2 है और c की वैल्यू 1 है। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई 3x² - 3 √2x + 1, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्या कहता है, 0 और √5 दे रखा है। माना कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इसके शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, बट 0 है ना, 0 के अपॉन में तो हम 1 लगाएंगे, इक्वल्स टू -b/a, क्योंकि हमें चाहिए होगी a की भी वैल्यू। अल्फा बीटा इक्वल्स टू √5/a है, इक्वल्स टू c/a, a की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई हमारे पास, b की वैल्यू क्या है 0 और c की वैल्यू क्या है √5। तुलना करने पर देखा हमने यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू √5 है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई x² + 0x, क्योंकि ये b की वैल्यू 0 है और यहाँ पर क्या है √5 और x² 0 तो हम लेने ही नहीं, तो यहाँ पर प्लस √5 और यही क्या होगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे, ये आप अपने आप करेंगे, अगर आपसे नहीं होंगे तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।